बोलने जाते हैं तब तो बोलते हैं नहीं अभी नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, जाओ अपने घर। फिर पैसे देके ही खुलवाना पड़ता है। जब गवर्नमेंट हमारे से किराया पे कर रही है तो उसका रिनोवेशन कराया जाए। रेंट कितनी बार चेयरमैन को भी दिया हमने, हम खुद लेके आए। तो क्या कहता है चेयरमैन? वो करे भी हो जाएगा, ये तो समस्या है पर आता कोई नहीं है। यहाँ पे समस्याओं का अंबार है। जो प्रशासन है वो लकीर का फकीर बना हुआ है। क्या बोलते हो? हमारे पास लेबर नहीं है। पीने वाले पानी के साथ गटर का पानी अटैच हो रहा है। हाँ जी सर, वो जो बाथरूम वाला गंदा पानी, तो सर वही पानी पीते हुए गंदगी अंदर जाती है। ये बिल्डिंगें देख लो सर, वो तो झड़ रही है। अगर आप एक घुसड़ भी मारोगे ना सर, मतलब झड़ जाएगा। इलेक्शन के टाइम उन्हें हाथ जोड़ना आता है कि हम 20,000 लीटर पानी दे देंगे। अगर कोई माता भी मान लो अभी ना किसी आधार कार्ड पे साइन करवाना जाना था, तो उन्होंने क्या बोला 4 दिन बाद आना। हमारे बीच में जितते हो, हमारी सेवा नहीं करो तो कहाँ जाओगे ना। इसे कह रहे हैं इन पार्कों को किसी ने गोद नहीं लिया, सिर्फ उनको लिया जिनके आगे कोई पार्किंग ही नहीं है। पूरी ही ये बेल्ट, इसमें पानी पीने के कनेक्शन है। ये पार्क है इन लोगों के लिए। ये आप देख रहे हो, ये पानी के कनेक्शन है, लेकिन इनको सुविधाओं के नाम पे सिर्फ ये कूड़ा मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। और इस समय हम खड़े हैं धनास, जो कि धनास के 4 मंजिली जो क्वार्टर हैं, वहाँ पर इतनी समस्याएं हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन यहाँ जब हम पहुँचे तो लोगों ने हमें देखा और लोगों ने अपनी समस्याएं हमें बताना शुरू की। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, मैडम नमस्कार जी, क्या नाम है मैम आपका? सोनवती। अच्छा, क्या समस्याएं क्या है आपके यहाँ? यहाँ ना तो कोई झाड़ू लगाने आता है, पार्क भी ऐसे गंदे संदे से पड़े रहते हैं, और गटर भी बोलने जाते हैं तब तो बोलते हैं नहीं अभी नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, जाओ अपने घर। फिर पैसे देके ही खुलवाना पड़ता है। अच्छा, मतलब हाँ। सरकारी बंदों का काम है, बट लेकिन आप पैसे देके खुलवा? हम तो पैसे ही देके खुलवाते हैं, अभी तक पैसे। अम्मा क्या है समस्या आपके यहाँ? वही सरकारी बंदे आते नहीं, गटर तो पैसे देके मैं भी खुलवाती हूँ। और इसके अलावा? इसके अलावा और सफाई नहीं हो रही है पार्क में। अच्छा, पार्कों में सफाई नहीं है। हाँ। क्या कहना है जी आपका? बच्ची ये कहना गंदी रहता घरों में, ऊपर सब पानी डालते, लड़ाई होती, कूड़ा डालते, सफाई रहती नहीं। लाइटिंग भी बाती, यही तो गटर रही है, पैप पाड़े वाले सब लाइटिंग भी बाती। अच्छा, जब बोलते तो लड़ाई करते लोग, सफाई नहीं करवाते। मैम क्या नहीं, फिर क्या नाम है आपका? बरखा। हाँ जी, बरखा। क्या समस्याएं क्या है? ये हो ही सर कितनी गंद दी अभी, और क्या है अभी कितनी बस। क्या नाम है जी आपका? रोशनी। क्या समस्याएं क्या है आपके यहाँ? यहाँ तो बहुत कुछ समस्या है जी। देखो ऊपर से टंकियां जुटती है, वो नहीं ठीक करा रहे, कोई आता नहीं ठीक करने के लिए। ठीक है, पानी आता है उसमें मच्छर वगैरह वगैरह बीमारी कितनी फैली हुई है। अच्छा, ठीक है, पानी? हाँ जी, इतना गंदा पानी आ रहा है, ऊपर से कोई आता नहीं है। ठीक है, बाकी आड़े दुआड़े जो चोरियां वोरियां हो रही है, इनको भी थोड़ा नशा पता जो भी है वो भी खत्म करवाओ। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो नमस्कार जी सर, आप मुझे बताइए कि आपके इस 4 मंजिली जो ये धनास के जो फ्लैट हैं, इनके अंदर अभी ये महिलाएं बता रही हैं कि पानी भी साफ नहीं है, टंकियां भी नहीं है, मकान की हालत भी खराब है। आपका क्या कहना? मैं आपके चैनल के माध्यम से चंडीगढ़ प्रशासन को बताना चाहता हूँ धनास में कितना बुरा हाल है। एक सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ जो आम आदमी के ऊपर पड़ी है, जो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने लगा रखा है इनके ऊपर 12%। ठीक है, सबसे बड़ी कमी तो ये है, क्योंकि हमें कहते भी रेंट पे भी दे रखा है और लाइसेंस रोड पे भी दे रखा है। कोई भी जैसे आपका मकान है, आप किराए पे देते हैं तो उसका रिनोवेशन कराते हैं, साल में, 2 साल में, 10 साल में कराते हैं। जब गवर्नमेंट हमारे से किराया पे कर रही है तो उसका रिनोवेशन कराया जाए। अभी सामने दीवार देखो कितनी बुरी हाल है, मैंने भी अभी देखा है कैंटीलीवर का। तो सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी जो पार्कों में है, पार्कों में ना तो कुछ साफ है ना कुछ सफाई है, गंद का बुरा हाल है। घास देखो, अब चमासे का टाइम है, हमारे बच्चे हैं खेलते भी हैं, वहाँ पर मजबूरी है मंडी खेलने की, घास को मुझे बहुत है। दूसरी जो अपनी ऊपर की जो फ्लोर है बिल्कुल 4थी मंजिल की, कंप्लेंट भी हमने काफी दी है, लोगों ने वैसे वीडियो बना के भेजी है। उन लोगों का ऊपर 4थी वाल का बहुत बुरा हाल है। ठीक है, पूरी बरसात में लोग पैसा भी दे रहे हैं और पैसा ना देने के बराबर। प्रशासन, जब प्रशासन ने ये मकान अलॉट किया और प्रशासन इनका आप लोगों से किराया भी लेता है, तो मेंटेनेंस कौन देखेगा इसकी? तो मेंटेनेंस तो प्रशासन हाउसिंग बोर्ड को देखनी चाहिए। जब तो अभी मेंटेनेंस देख नहीं रहा प्रशासन, कुछ नहीं, अपने आप ही करा रहे लोग बेचारे, जिनके जो अफोर्ड करता है वो करा रहा है। लोगों ने कोई कंप्लेंट वगैरह डाली है? कंप्लेंट कितनी बार चेयरमैन को भी दिया हमने, हम खुद लेके आए। तो क्या कहता है चेयरमैन? वो करे भी हो जाएगा, ये तो समस्या है पर आता कोई नहीं है, इसमें कोई गौर नहीं करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर एडवोकेट विक्रांत है और मैं समाज सेवी हूँ। ठीक है जी। तो क्या समस्याएं क्या है, आप इनके साथ खड़े हो? जी, मुझे पता चला कि यहाँ पे समस्याओं का अंबार है और ये यूथ मेरे साथ, ये इनकी वीडियो से मुझे पता चला कि यहाँ पे इश्यूज हैं। और एक तरह का इशू नहीं, यहाँ पे सीवरेज का इशू, रोड्स के तो आप देख रहे हैं, धनास के साथ साथ पूरे चंडीगढ़ में इशू है, कानून व्यवस्था का इशू। और जैसे कि सर ने बताया अभी कि
हाउसिंग बोर्ड के मकान हैं, किस्तें पेंडिंग हो जाती, 12% इन पे इंटरेस्ट लग रहा है। तो जो प्रशासन है वो लकीर का फकीर बना हुआ है कि जो भी प्रोविजंस है ये आम आदमी के हिसाब से उनके फेवर की बात नहीं करते, ये लकीर के फकीर बन जाते हैं। वेंडर जोन अगर चंडीगढ़ में इशू आया, ये पूरे चंडीगढ़ का इशू है वेंडर जोन का, तो एक उनको साइड में ले जाके बैठा दिया और उनके लिए कोई सहूलियत नहीं है, तो तमाम तरह की इस तरीके की समस्याएं हैं। ठीक है जी। जो हाउसिंग बोर्ड की जो मेंटेनेंस की बात है, तो मेंटेनेंस पे क्या विचार? मेंटेनेंस सर वही है कि जब ये इसका जो भी इनकी इंस्टॉलमेंट है ये वो पे कर रहे हैं, तो उसको पे कर रहे हैं तो उसकी मेंटेनेंस भी उनको देखनी चाहिए। हाँ, मतलब कि कहीं ना कहीं अगर हम प्रशासन को इन मकानों का किराया दे रहे हैं और जो एक्स्ट्रा हमारे ऊपर ब्याज वगैरह लगाया जाता है वो भी हम पे कर रहे हैं, तो मेंटेनेंस का भी देखना हाउसिंग बोर्ड की जिम्मेवारी बनती है, चंडीगढ़ प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। तो हाउसिंग बोर्ड की जो ये समस्याएं हैं या जितनी भी कॉलोनियां हैं, सभी कॉलोनियों में समस्याएं हैं। अभी 4 मंजिली के बीच में हम खड़े हैं धनास, यहाँ पर इतनी समस्याएं हैं कि टैंकियाँ जो ऊपर रखी हुई थी, कुछ लोगों ने अपने पैसों से चेंज कराई हैं, कुछ लोगों ने सब ने इकट्ठा होकर चेंज कराई है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई देख रेख का काम नहीं किया जा रहा है। तो सर क्या और इसके अलावा क्या समस्या है? हाँ जी, क्या समस्या? यहाँ बिजली की है। अच्छा। सबसे बड़ी देखो बिजली का रेट बढ़ गया। अच्छा, ठीक है, बिजली का रेट तो देखिए सिर्फ आपके यहाँ का नहीं है, वो तो पूरे चंडीगढ़ ये तो है, समस्या तो पूरे चंडीगढ़ का है। हम यहीं के पाइप का है, पाइप का इशू बड़ा हुआ है, रोड में खड्डे हैं। ठीक है। ठीक है, पार्क की साफ सफाई नहीं होती है। प्रशासन तो कोई पार्क के जो लोग यहाँ सफाई करते हैं पार्क की, तो आपने उनको बोला कुछ? तो बोलते हैं कुछ, बोल क्या बोलते हो? हमारे पास लेबर नहीं है। लेबर नहीं है, तो लेबर नहीं है तो फिर ये जेई एक्शन ये जो रखे हुए हैं या इंस्पेक्टर रखे हुए उनका क्या काम है फिर यहाँ? अब वो तो कहने भर्ती नहीं हो रही, ऊपर बात करो जाके। ऊपर कहाँ जाके? तो आप लोगों को बोलते हैं ऊपर बात करो, ऊपर बात करो। वो तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं जब आप लोगों की समस्या नहीं सुन सकते? तो ये नौजवान साथी हमारे साथ खड़े, तो सर क्या समस्या है आपकी? पहले तो सर आप यहीं पे रहते हो? हाँ जी सर, मेरे 93 हाउस नंबर है। पहले तो सर आपके चैनल का धन्यवाद जो आप हमारे स्मॉल फ्लैट धनास में आए। ठीक है, धन्यवाद। सर मेरी समस्या ये है, अभी 15 से 20 दिन पहले यहाँ पे गटर जाम था, तो सर उसमें नाला जो मीटर का पानी था उसमें ना पानी भरी जा रहा था सर। अच्छा। तो मेरे को कंप्लेंट आई, मतलब पीने वाले पानी के साथ गटर का पानी अटैच हो रहा हाँ था। जी सर, वो जो बाथरूम वाला गंदा पानी। तो सर कोई इन पे सुनवाई नहीं हो रही थी, तो मैंने सर वीडियो डाली इंस्टाग्राम पे, तो कल जाके इनका वो हल हुआ। तो सर मैं ये कह रहा हूँ इसी का नहीं, अगर मैं वीडियो नहीं पाता तो सर वही पानी पीते वही गंदगी अंदर जाती, जिससे डेंगू कई तरह की बीमारियां लगती है। तरह की बीमारियां तो सर मैं गटर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी यहाँ की रोडें देख लो, इस तरह यहाँ पे मेयर बैठी हुई है, रामचंद्र हो गया सर। मैं हर ये रामचंद्र कौन है? ये एमसी का प्रधान है। अच्छा। और एक जो कांग्रेस के भी कुछ है, धीरज गुप्ता जैसे होते हैं। आपके यहाँ पार्षद कौन सी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से। क्या नाम है उनका? रामचंद्र। ठीक, अच्छा रामचंद्र ही आप आम आदमी पार्टी से है जो आपके यहाँ काउंसलर है। हाँ ठीक है, उनसे कब मिले कभी आप? सर मैं मिला तो नहीं कभी, लेकिन जो कोई कंप्लेंट वगैरह आपने उनको? मैं सर सब ऑनलाइन ही डालता हूँ, मेरा ऑनलाइन ही काम होता है। सर मैं जितने भी कह रहा हूँ, एमसी का प्रधान हो गया, मंडल प्रधान हो गया, बीजेपी का हो, कोई भी प्रधान हो सर, उन्हें क्या करना होता है, अगर कोई जिस तरह कोई फंक्शन हो उनमें जोरों शोरों से करेंगे कि हम ये कर रहे हैं फलाना कर रहे हैं, लेकिन सर जो कॉलोनी में हमारे साथ हो रहा है वो तो नहीं देख रहे सर। सर ये हम चोरियां हो रही है, अभी परसों भी नरसों भी एक की बाइक चोरी हुई, कोई मतलब उसका कोई वो नहीं है सर, बाइकें चोरी हो गई, ये बिल्डिंगें देख लो सर, वो तो झड़ रही है, अगर आप एक घुसड़ भी मारोगे ना सर मतलब झड़ जाएगा। अच्छा। आप उस पर ब्याज का ब्याज लगा रहे हो, ठीक है सर। आप और जब भी हम बिल जमा करने जाते तो उस पर भी 10-12 रुपए एक्स्ट्रा ही ले रहे हो, हम ऑनलाइन भर देते, हमसे नहीं लेते। तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो आम आदमी पार्टी है वो क्या कर रहे हैं, और जो चंडीगढ़ के मेयर है वो भी क्या कर रहे हैं। मैं कहा सर इलेक्शन के टाइम उन्हें हाथ जोड़ना आता है कि हम 20,000 लीटर पानी दे देंगे, फ्री दे देंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ न्यूज वालों को कि भाई धनास का पानी कोई भी फ्री नहीं करवा सकता। हमने बात करी थी सर, तो उन्होंने ये बोला था कि हमारे पास 25 साल तक इन्होंने लीज पे ले रखी है। क्या मतलब लीज पे ले रखा है कि ये 20 साल तक कोई पानी फ्री नहीं करवा सकता। जो सर ये आते हैं कि मैं 20,000 लीटर पानी फ्री करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। ये किसने लिख के लिया हुआ है कि 20,000 लीटर पानी हम फ्री? कानपुर में जो बैठे हुए थे ना, हम एक बार बात करने गए थे, तो उन्होंने हमें खुद बोला था, उन्होंने एक पर्चा दिखाया था। अच्छा। कि ये 20,000 लीटर पानी फ्री नहीं हो सकता, क्योंकि सर मैं पढ़ा लिखा यूथ हूँ, इन्हें क्या करना आता है जब इलेक्शन टाइम आएगा कि माता हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, फलाना करवा देंगे। कई पार्टी आई। कितने पढ़े लिखे हो? सर मैं +2 करके छोड़ दिया। नेशनल प्लेयर हूँ। ठीक है, किस चीज में? सर को खो खो कबड्डी में। हाँ ठीक है, हाँ जी सर। तो और इसके अलावा क्या समस्या है? सर समस्या यही है कि अगर कोई माता भी मान लो अभी बीच में भी मेरे कंप्लेंट आई थी, उन्होंने ना किसी आधार कार्ड पे साइन करवाना जाना था, तो उन्होंने क्या बोला 4 दिन बाद आना। यार हमारे बीच से मतलब आपके काउंसलर ने ये बोला कि साइन करने के लिए भी 4 दिन के बाद आना। अच्छा। वो कह रहे मैं बाहर हूँ, ये हूँ, मतलब
घुमाना हमारे बीच में जितते हो, हमारी सेवा नहीं करो तो कहाँ जाओगे? सही। बाहर का क्या मतलब है? क्योंकि वो जनता के नुमाइंदे होते हैं, जनता चुनती है और अपना कीमती वोट देकर उनको उस जगह पर बिठाती है। इसलिए बिठाती है ताकि हमारी कोई समस्या होगी तो आप उसको हल करोगे। एक सिग्नेचर कराने के लिए, एक स्टैंप लगवाने के लिए भी 4 दिन का आप टाइम दे रहे हो, तो क्या आप जनता की भलाई करोगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार सिंह है। अच्छा। मैं 99B में रहता हूँ, धनास में ही। और मेरा कहने का मतलब ये है कि जो धनास में कई तरह की समस्याएं हैं, जो मैं अगर बताना चाहूँ तो रात भी हो जाए। ठीक है, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है सीवरेज सिस्टम जो यहाँ का बहुत ज्यादा पुअर है, बहुत ज्यादा बेकार है। ठीक है। लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से। और दूसरा है जो यहाँ की साफ सफाई, और साफ सफाई तो बिल्कुल ही ना के रखते। अगर जो हम देखना चाहें तो जो जहाँ पर जिस पार्क के आगे पार्किंग है, सिर्फ वही पार्क को डेवलप किया गया है, और बाकी जिसके आगे पार्किंग नहीं है उनको नहीं किया गया। जैसे हम देख रहे हैं ये वाला पार्क, ये हमारे घर के आसपास है, लेकिन इसको सिर्फ हम ही साफ करते हैं, लेकिन और कोई अच्छा, प्रशासन का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे झाड़ू लगाने नहीं आता, आप खुद करते हो? और प्रशासन से जब हमने पूछा था, कुछ बंदे आए थे उनकी तरफ से जिनका जो ठेका लेते हैं, जिनके बाद टेंडर होता है, तो उन्होंने हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा ना ये म्युनिसिपल में आते हैं ना, इसे कह रहे हैं इन पार्कों को किसी ने गोद नहीं लिया, सिर्फ उनको लिया जिनके आगे कोई पार्किंग ही नहीं है। अच्छा, इन पार्कों को किसी ने गोद नहीं लिया, ये किसने बोला आपको? ये हमें उनके ठेकेदार ने बोलता, जो जिनके हाथ जो सफाई कर्मचारियों से काम करवाता है, या सुपरवाइजर होगा या यहाँ का इंस्पेक्टर होगा, उसने बोला कि भी हमने इन पार्कों को गोद नहीं लिया। अगर आप लोगों ने गोद नहीं लिया तो फिर आप तनख्वाह किस बात की ले रहे हो? फिर आप क्यों सुबह जाके अटेंडेंस लगाते हो? क्यों प्रशासन, अगर आपकी 1 महीना तनख्वाह लेट हो जाती है तो फिर क्यों आप तनख्वाह लेने के लिए हाय हुल्ला करते हो? अगर आपका काम है, आप काम कीजिए। आपको तनख्वाह मिलती है लोगों की सेवा करने के लिए, और लोगों के जो रोड हैं, रोडों को सफाई करने के लिए, पार्कों को सफाई करने के लिए, तब आप तनख्वाह के हकदार हो। हाँ, और सर इसके अलावा तो और भी सोशल एक्टिविटी, कुछ सोशल एक्टिविटी में सर जैसे यहाँ पर हम देखते हैं मोस्टली ज़्यादा बच्चे एजुकेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है, क्योंकि एजुकेशन की प्रॉब्लम कैसे? सर जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा पुअर है। यहाँ का या पूरे शहर का? धनास का मोस्टली जहाँ तक मैंने देखा है। अच्छा। क्योंकि धनास में कोई भी मेरे पास, मैं खुद एक ट्यूशन टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरे 12वीं तक के बच्चे आते हैं। आप कितने पढ़े लिखे? मैं ग्रेजुएशन कर रखी मैंने। ठीक है, चंडीगढ़ से? हाँ जी। और मेरे पास जितने बच्चे आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है कि या तो उनको जो 8th क्लास के 6th क्लास के बच्चे, उनको भी ढंग से अपने नाम की स्पेलिंग तक नहीं आती। अच्छा। और जब स्कूल में टीचर से पेटीएम होती है तो सारा ब्लेम सिर्फ बच्चों को डालते हैं कि हाँ बच्चा नहीं पढ़ता, बच्चा नहीं करता। अगर तुम वो सिंपल, अगर बच्चा कहता तुम अच्छी ट्यूशन लगो, अच्छी क्लासेस दो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ अगर तुम बच्चे को थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास देके सुबह उनको जल्दी बुला के थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास आपने अभी बोला कि स्कूल के जो 8वीं क्लास के बच्चे हैं उनको सही तरीके से अपना नाम भी नहीं लिखा, स्पेलिंग्स भी नहीं आती। तो जो टीचर इतनी तनख्वाह लेता है, इतनी सैलरी लेता है, किसके बिहाफ पे लेता है? उन बच्चों के बिहाफ पे लेता है। तो फिर क्या पढ़ाया जाता है? अगर वो अलग ट्यूशन लेते हैं, 8वीं क्लास के बच्चे को अपना नाम नहीं लिखना आता है, तो फिर उस टीचर की पढ़ाई के ऊपर, उसकी एजुकेशन के ऊपर सवाल उठता है कि एक टीचर 8वीं क्लास तक बच्चे को पढ़ाता है पर उसको नाम नहीं लिखना आता, ऐसा कहना है इनका। तो और इसके अलावा मुझे बताइए सर। इसके अलावा तो रोडवेज की प्रॉब्लम है। जो हम यहाँ से धनास से निकले, मोस्टली धनास के आगे तोगा पिंड पड़ता है, जहाँ पुलिस थाना के जस्ट जैसे स्टार्ट होता है, वहाँ की रोड्स इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, रात में ना लाइटें हैं, और जैसे अगर रात को हम जाना भी चाहे ना, अगर बारिश हो जाए वहाँ पर सारा कीचड़, बंदा वहाँ जाने का इमरजेंसी पड़ जाए कहीं नहीं जा सकता। रोडवेज की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? प्रभावती। प्रभावती। तो क्या समस्याएं क्या आपकी? सर समस्या कुछ नहीं, समस्या बहुत है, और इस समस्या वाला तो कमरा ही है। हाँ जी, क्या नाम, क्या कमरा तो समस्या वाला है ही। हाँ, अच्छा, जिस कमरे में आप रहते हो समस्या ही समस्या है, जहाँ आप रहते हो मानो के नीचे ऊपर का कमरा है, तो इसमें तो समस्या है ही है। कोई पानी गिरा रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो प्रधान जी ने तो बोले कि पाइप लगवा दूंगी आगे पीछे कि पानी वानी गिरे तो लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन प्रधान जी कुछ किए नहीं सर। कि ये लोग गंदगी के अंदर अपना टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ पर इतने चूहे हैं, पूरी ही ये बेल्ट, इसमें पानी पीने के कनेक्शन है और इसमें सीवरेज कनेक्शन है। भी इतना गंदा हाल है, क्योंकि शहर के लोग सिर्फ अगर अदर सेक्टर में कोई समस्या आ जाती है तो पूरा डिपार्टमेंट, पूरा प्रशासन भाग के चला जाता उस ऑफिसर के पास या उसके एरिया में। लेकिन अब इस समय हम 4 मंजिली स्मॉल फ्लैट धनास के अंदर हैं। यहाँ आप देख रहे हैं पार्क का क्या हाल है। ये पार्क है इन लोगों के लिए। कोई भी काउंसलर है, कोई भी है,
चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और जो यहाँ के काउंसलर हैं वो जीत के गए हैं, यहाँ से इन लोगों से वोट लेके गए हैं। जब वोट लेने के लिए आते हैं तो वो सिर्फ ये कहते हैं कि जी हम आपके बच्चे हैं, आपके बड़े हैं, आपके छोटे हैं, लेकिन जीतने के बाद वो सब रिश्ते नाते वो ख़त्म कर देते हैं। इस पार्क का ये हाल है, जो एक मिनी डंपिंग ग्राउंड हम कह सकते हैं, मिनी डंपिंग ग्राउंड इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे कोई हॉर्टिकल्चर की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। ये इतने वृक्ष यहाँ पे हैं और ये पूरा आप देख रहे हैं पार्क, हॉर्टिकल्चर की तरफ से कोई नहीं आता। ये पानी के कनेक्शन बिल्कुल ओपन है, ये बिल्कुल ओपन है पानी के कनेक्शन। ये आप देख रहे हो, ये पानी के कनेक्शन है। रात रूत को कोई भी बच्चा अगर भागे, खेले, गिरे, क्यों नहीं प्रशासन इनकी तरफ ध्यान देता? क्या सिर्फ इनसे सिर्फ और सिर्फ इन लोगों से किश्तें लेनी है, इन लोगों से वोटें लेनी है? मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ में नहीं आती, क्या शहर को, मुझे लग रहा है कि अब ये शहर चंडीगढ़ शहर नहीं रहा, अब ये बदल रहा है। ये कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है और क्या बदलाव लेके आ रहा है अपने अंदर, ये देखने को मिलता है हर कॉलोनी के अंदर। कॉलोनियों के साथ ये नाइंसाफ़ी की जा रही है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का जो दौरा चरित्र या दौरा रवैया जो दिखाया जा रहा, और वीआईपी सेक्टरों को शाम सुबह रातों को भी वहाँ झाड़ू लगती है, लेकिन जब ये लोग खुद झाड़ू का काम करते हैं, लेकिन इन लोगों को इजाज़त नहीं है कि वो अपने ही घरों के पास उस सरकारी झाड़ू को मार सकें या लगा सकें, या उन ट्रालियों को, जो ट्रालियाँ चलाते हैं लड़के, वो सब इन कॉलोनियों के पिंडों के लड़के हैं, क्या वो इन ट्रालियां के अंदर अपने आसपास का कूड़ा नहीं उठा सकते? क्योंकि प्रशासन उनको इजाज़त नहीं देता, इसीलिए कि वो जो तेल फूकेगा वो सिर्फ प्रशासन का वीआईपी सेक्टरों के लिए है, वीआईपी चंडीगढ़ के लिए है, शहर की कॉलोनियों के लिए नहीं है, शहर के पिंडों के लिए नहीं है। हमारा अधिकार बनता है और हम सबसे ये पूछ रहे हैं कि 4 साल कॉलोनी सेक्टर बेहाल, ये हमारा मकसद है। सिर्फ क्या आप तक ये बात पहुंचाना कि शहर की कॉलोनी के साथ दोहरी राजनीति खेली जा रही है, शहर के लोगों के साथ ऐसा रवैया अपनाया जा रहा है कि जैसे ये इस शहर के लोग नहीं हैं, इस देश के लोग नहीं हैं। ये भी टैक्स देते हैं और ये भी माचिस से लेके बीड़ी तक जब खरीदते हैं, या दूध से लेके राशन तक जब खरीदते हैं, मोटरसाइकिल से लेके साइकिल तक खरीदते हैं, गाड़ी से लेकर कोई भी चीज़ लेते हैं तो टैक्स देते हैं। तो इन लोगों को जब ये इस मकान की किश्त दे रहे हैं तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये टैक्स गवर्नमेंट को अदा कर रहे हैं, पर घर पर फ्लैट। लेकिन इनको सुविधाओं के नाम पे सिर्फ ये कूड़ा मिलता है, ये टूटी फूटी सड़कें मिलती हैं, और ये इतना बड़ा बड़ा पीछे आप देख रहे हैं घास मिलता है, और इनको कुछ नहीं मिलता। इनको चाहिए जो वीआईपी सेक्टरों के अंदर होता है। 2 चंडीगढ़ इस शहर के अंदर है। एक वो चंडीगढ़ है जो दिन रात साफ सुथरा, अच्छे अफसर वहाँ रहते हैं, और जिन अफसरों की कोठियों को ये चमकाते हैं वो यही लोग हैं, जिन अफसरों के रोडों को चमकाते हैं वो यही लोग हैं, जिन अफसरों की गाड़ियाँ ये चलाते हैं ये वही लोग हैं, जो प्रशासन की गाड़ियाँ चलाते हैं या एमओएच की ट्रालियाँ चलाते हैं वो यही लोग हैं। लेकिन अपने एरिए से झाड़ू नहीं मार सकते अपने एरिया के अंदर, और ना ही अपने एरिया से ये अपने वार्ड से, अपने सेक्टर से, अपने कॉलोनी से कूड़ा उठा सकते हैं। ये प्रशासन को सोचना चाहिए। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से नमस्कार।